कि सपोज करो इफ दिस इज द वाई एक्सिस, ओके, एंड सपोज इफ दिस इज द एक्स एक्सिस, ये एक्स और वाई एक्सिस है आपके पास दोनों। अब गौर से सुनना कि मान लो कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से, कुछ भी इस लाइन की कोई सी भी इक्वेशन हो सकती है ना, ये आपके पास कौन सी चीज बन रही है? अगर हम इसको 2D पे देखें, 2D में देखें तो ये क्या बन रहा है? 2D में देखें तो हम बोलेंगे कि भाई ये तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई शेडेड रीजन अंडर दिस लाइन, शेडेड रीजन अंडर दिस लाइन, तो ये कौन सा शेडेड रीजन बन रहा है? ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है, ओके। लेकिन अब अगर मैं इसको 3D में देखूं तो 3D में ये कौन सा शेप बनेगा, जरा गौर करना। अगर मैं इसको लेट सपोज अगर मैं एक्स एक्सिस के मुताबिक अगर रोटेट करूं तो ये रोटेशन होके ऐसे आएगा, देखो ये पूरी ऐसे, यानी कि आप खुद सोचो पीछे से ऐसे वाई एक्सिस के पीछे से आएगा, पूरा रोटेट होकर ऐसे बन जाएगा। और जिस तरह मैंने इस तरफ लाइन बनाई है उस तरह इस तरफ भी एक लाइन बन जाएगी। तो बताओ कौन सा शेप बन रहा है आपके पास? ये आपके पास एक कोन बन रहा है। बात समझ आ रही? क्या बन रहा है? ये कोन बन रहा है ना, देखो क्लियर हो रही है ये बात? तो ये एक कोन बन जाएगा इस तरीके से। और कोन भी क्या होता है? 3D शेप होता है। इसको तरीके से बना लेते हैं। ये देखो, जब ये आपके पास एक्स एक्स के मुताबिक रोटेट होके आएगा तो शेप कुछ इस तरीके का आपके पास बनता है। समझ आ रही है बात सारी? उस तरीके का आपका, और सेम यही लाइन आप इधर भी ड्रॉ करो। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे शेप बना के दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली ये वॉल्यूम, ये सॉलिड आपके पास बन कैसा रहा है, ओके। आपको अंदाजा हो गया कि भाई ये मेरे पास एक कोन बन रहा है। अब आप लोग आराम से यहाँ पर रेडियस और हाइट को इजीली आइडेंटिफाई, देखो 2D शेप में तो ये ट्रायंगल बन रहा था, लेकिन 3D शेप में क्या बन रहा है? ये एक कोन बन रहा है। अगर मैं इसको रोटेट करूं, सपोज करो इसको मैं रोटेट करूं, अगर रोटेट 360 डिग्री अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द एक्स एक्सिस, कि मैं 360 रोटेट करूं इसी रीजन को। शुरू में ये कैसा था? शुरू में मेरे पास ऐसे था, लेकिन अब इसी चीज को अगर मैं रोटेट करूं अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द एक्स एक्सिस, अगर मैं इसको रोटेट करूं तो फिर ये कुछ इस तरह कोन बन जाएगा आपके पास, ओके। बात समझ आ रही है? तो फिर ओरिजिनल क्वेश्चन तो ऐसे ही नजर आएगा। तो आप अब हाइट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? गौर से सुनना, दोबारा से कोन का शेप देखो। हाइट क्या हो जाएगी? ये चीज आपके पास हाइट हो जाएगी, ओके। और आपके पास रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस ये हो जाएगा। और आप लोग को पता है वॉल्यूम ऑफ कोन हम सबने पढ़ा है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपके पास लेट सपोज अगर मैं इस डिस्टेंस को कह रहा हूं, अगर ये 5 यूनिट्स है और रेडियस रेडियस लेट सपोज कितना है? रेडियस आपके पास है 3, ठीक है। तो आप वॉल्यूम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो 1/3 पाई आर। आर कितना है? आर इज रेडियस। अब आप खुद अगर स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि रेडियस क्या है और हाइट क्या है? मैंने आपको बताया था, जब ये पूरा रोटेट होके आएगा तो दिस थिंग इज गोइंग टू बी योर रेडियस एंड दिस थिंग इज गोइंग टू बी योर हाइट। तो रेडियस क्या है? 3, 3 का स्क्वायर। हाइट कितना है? 5। तो आपको पता है ये इस सॉलिड रीजन का, इसके इस लाइन के अंदर जितना भी शेडेड रीजन बन रहा होगा, क्या बन रहा था? वो एक कोन बन रहा था। तो उसका वॉल्यूम आपको निकाल के दे देगा। एनी क्वेश्चंस? यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? यस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? इसी तरीके से मैं एक चीज आपको यहां पर और बता देता हूं कि अगर ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, अब शेडेड रीजन देखना किस तरफ है। लेट सपोज अब मैंने ये एक लाइन इस तरह बना दी, और मान लो कि ये पॉइंट आपके पास क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं। सपोज करो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट इज ये एक पॉइंट है आपके पास, और हम ये कह देते हैं कि, या बल्कि एक काम करते हैं, चलो इस लाइन की ना हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हम इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं दैट y इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 3x है फॉर एग्जांपल। और मान लो कि इसका आपके पास एक पॉइंट है कि अगर x की वैल्यू लेट सपोज अगर 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ, x वैल्यू 2, y की वैल्यू तो 2,6 आपके पास ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स मैंने मार्क करे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये शेडेड रीजन क्या चीज बन रही है, और अगर मैं इसको बोलूं कि आप इसको रिवॉल्व करो, इसको रोटेट करो, इस तरह रोटेट करो किस एक्सिस के मुताबिक, तो इसका मतलब हम यहां क्या कह रहे हैं? रोटेशन 360, बट दिस टाइम अबाउट दी वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के मुताबिक आप रोटेट करो। तो अब रोटेशन वाई एक्सिस के दरमियान ऐसे रोटेट करेगा। देखो ये सॉलिड है ना, आप ऐसे समझो कि ऐसे पीछे, ये पूरा का पूरा सॉलिड ऐसे पीछे घूमता हुआ आएगा और इस तरह से आके अपनी जगह पे आएगा, पूरा रोटेट। 3D डायग्राम अगर समझ में आ गया तो समझ आ जाएगा। जैसे इस तरह से ये आपको देखो कि पूरा ऐसे करके ये रोटेट करेगा, पीछे से आएगा, पीछे वाई एक्सिस से आके
इस तरह से पूरी रोटेशन करके क्या बना दिया इसने, एक कोन बना दिया दोबारा से। ओके, तो इस तरह से देखो ऐसे, और ये फिर इसने एक, अब ये डायग्राम जैसी भी बन रही है इसको इमेजिन कर लो कि, हाँ मच बेटर, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह का एक एक कोन बन जाए, जिसमें हम ये कहेंगे कि यार ये चीज क्या है, दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस एंड दिस इज गोइंग टू बी योर हाइट। ओके, तो यानी कि वर्टिकल को मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, हाइट कह रहा हूं। तो अब आप यहां पर अगर मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे चला जाऊं, तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट विल बी 6। ओके, हाइट विल बी 6 एंड रेडियस विल बी 2। हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आपके रेडियस कहलाया जाएगा, y कोऑर्डिनेट है वो आपकी हाइट कहलाया जाएगा। सो हाइट इज गोइंग टू बी व्हाट, हाइट इज गोइंग टू बी 6। ओके, देन वॉल्यूम ऑफ कोन इट विल बी 1/3 बाय रेडियस विल बी व्हाट, रेडियस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ना भाई, 2 है ना, तो r, और ये आपके पास हाइट कितनी है 6, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। बताओ अभी भी बातें समझ नहीं आ रही है, एनी क्वेश्चंस किसी को, आपना और मरियम कोई प्रॉब्लम? तो आपको समझ आया सॉलिड बन किस तरीके से रहा है। अच्छा, अब यहां पर है ना हम कुछ चेंजिंग करते हैं, ठीक है। अब मेन चीज, अब इंटीग्रेशन पे इसका क्या रोल है मैं आप बताता हूं आपको। सपोज करो कि अब आपके पास ये एक कर्व के अंडर अब शेडेड रीजन आ गया, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको एरिया के लिए नहीं बताया था कि मान लो कि दिस इज द लिमिट, ये तो जीरो ही होगी खैर, और ये आपके पास क्या है, सपोज करो ये कोई भी आपके पास एक वो होगा, पॉइंट होगा, अभी फिलहाल में लिमिट कुछ भी आपको देंगे वो क्वेश्चन पे ना, और इस का जो कर्व के अंडर जो शेडेड रीजन है वो ये सारा का सारा हमारे पास शेडेड रीजन आ रहा है। ओके, ये सारा शेडेड रीजन। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार इसको रोटेट करो अबाउट द एक्स एक्सिस, लेट्स सपोज हमने बोला फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शेडेड रीजन, द शेडेड रीजन का वॉल्यूम निकालो, जो कि शेडेड रीजन क्या है, इंटायर रीजन अंडर दिस कर्व। इस कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन होगी, उसके नीचे आपको पता है बिल्कुल उसी तरीके से जो एरिया वाली बात है, बिल्कुल ऐसी बात हो रही है, एनक्लोज्ड बाय द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू पी, द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0 तो ऑलरेडी कर्व से ही मीट कर रहा है ना, enclosed by the line x is equals to b by the curve, कर्व से enclose किया हुआ है, बाउंडेड किससे है, कर्व से बाउंड किया हुआ है, इसको x एक्सिस से भी बाउंड किया हुआ है, तो पूरा का पूरा आपके पास ये सॉलिड है। और हमें अब इसका क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो अब आपने बोला कि सर ये वॉल्यूम कैसे बन रहा है, देखो आप इसको देख रहे हो 2D पे, अगर हम इसको 3D में देखें तो कैसे देखेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शेडेड रीजन व्हेन इट इज रोटेटेड, व्हेन इट इज रोटेटेड 360 अबाउट 360 अबाउट एक्स एक्सिस। अगर मैंने ये कह दिया आपसे, तो एक्स एक्सिस के मुताबिक रोटेशन तो ये ऐसे होगी, तो ये पूरा ऐसे करके रोटेट होगा, और ये इस तरह से इसकी पूरी एक रोटेशन बन जाएगी। और जो मैंने कर्व इस तरफ बनाया, आप ये समझो कि इस तरह रोटेट होके ये सॉलिड तो ऐसे बन रहा। अब आप बोलो कि सर ये क्या है, ये तो एक बुलेट लग रही है मुझे। अब हमने तो कहीं वॉल्यूम ऑफ बुलेट तो पढ़ा ही नहीं सर, ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही नहीं है। अब आपने तो काइट के लिए हमें बता दे कि काइट कैसे बन रही है, सॉरी काइट कह रहा हूं, वॉल्यूम कौन कैसे बन रहा है। आपने हमें सिलेंडर भी बता दिया, सिलेंडर कैसे बन रहा है, कि अगर अब इसको रोटेट करें अबाउट एक्स एक्सिस तो सिलेंडर ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर हम इसको वाई एक्सिस के मुताबिक रोटेट करें तो सर सिलेंडर ऐसे बनेगा। अगर एक, जल्दी जल्दी मैं बस बता रहा हूं, अगर एक ट्राइंगल है, अब आप बोलोगे सर ट्राइंगल तो 2D शेप में, लेकिन 3D शेप में क्या होगा, तो अगर हम इसको रोटेट करें अबाउट एक्स एक्सिस तो सर फिर तो ये कौन बन रहा है। अगर अब वाई एक्सिस के मुताबिक अगर रोटेट करें तो सर फिर तो ये एक आपके पास दोबारा से कौन बन रहा है। लेकिन सर अब ये जो चीज है, ये तो एक अजीब सा सॉलिड बन रहा है, तो इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन तो पता है, लेकिन इस शेप का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे फिर। तो इसके लिए अब हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आ जाओ ओरिजिनल क्वेश्चन जो डायग्राम बनी हुई थी। अब इंटीग्रेशन के थ्रू जैसे मैंने आप लोग को एरिया निकालना सिखाया था ना, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग है, और हम लोग अब क्या निकालेंगे, अब वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। पहले तो आप लोग ये देखो कि रोटेशन किसके मुताबिक हो रही है, अबाउट विच एक्सिस, एक्स एक्सिस के मुताबिक। तो जब भी वो आपसे ये कहे ना कि अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स की ही लिमिट्स लोगे, यानी कि बी और जीरो एक्स की ही लिमिट्स लोगे, ठीक है। और आपकी जो इक्वेशन है ना, ये होगी एफ ऑफ एक्स का मतलब y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होगी, मतलब जब भी मैं एफ ऑफ एक्स को बोलूं ना, तो एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि आप y को सब्जेक्ट बनाते हो इन टर्म्स ऑफ एक्स, और आपका y सब्जेक्ट बना हुआ होता है इक्वेशन। तो बस आपने करना पता है क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करना होगा, ओके।
जैसे वहां पे हम क्या करते थे, सिर्फ एफ ऑफ एक्स को लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट करते थे। क्या आप एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर करोगे? dx क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि लिमिट्स x की लग रही है, अबाउट रोटेशन अबाउट x एक्सिस हो रही है, और बाहर लिख दो एक कांस्टेंट पाई। क्योंकि जब अभी तक जितने भी हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने हैं, उसमें हमेशा पाई वाली चीज होती है। तो इधर भी आप क्या लगाओगे? बाहर पाई लगा लोगे। तो ये बेसिक स्टार्टिंग फार्मूला है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई? एनी क्वेश्चंस यहां तक? मरियम, कोई सवाल? ये मैंने किया है। किया हुआ है? सही है। तो इस तरह से फिर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द शेडेड रीजन। अब इस तरीके से अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यहीं पे साइड पे, बल्कि साइड पे जगह नहीं होगी, इस तरफ ही, लेट्स सपोज दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, और अगर आपके पास ये देखो, और ये अब शेडेड रीजन है, ठीक है, दिस इज द शेडेड रीजन। ओके, लेट्स सपोज कि मैंने बना दिया कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ठीक है, और मान लो कि ये आपके पास कोई भी आपके पास वाई कोऑर्डिनेट होगा, इसको हम अभी फिलहाल भी कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम of the shaded region when it is rotated, when it is rotated 360 degree about which axis now? अब किस एक्सिस के मुताबिक? अबाउट y एक्सिस। ठीक है, तो जब भी अगर वो बोल रहा है अबाउट y एक्सिस ना, तो अब याद रखो कि आप लिमिट्स किसकी ले रहे हो? y की लिमिट्स ले रहे हो। तो एक तो लिमिट जीरो होगी, p और जीरो, जरूरी नहीं जीरो हो, फिलहाल मैंने अपने सिनेरियो में जीरो लगा के बता रहा हूं आपको, ठीक है। बस आपको देखना है शेडेड रीजन कहां पे। जैसे आप एरिया के लिए लिमिट्स चेक करते हैं ना, इस तरह से वॉल्यूम के लिए भी चेक करोगे। तो भाई ये आपके पास जीरो और बी, ठीक है। और जिस तरह वहां पर मैंने क्या लिया था, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ एक्स होता है, वाई सब्जेक्ट बना हुआ होता है। तो यहां पर हम क्या लेंगे? एफ ऑफ वाई लेंगे इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन कैसी है? इन टर्म्स ऑफ वाई है। ओके, और आपके पास सब्जेक्ट क्या बना हुआ है इस बार? एक्स सब्जेक्ट बना हुआ है। तो इससे बस ये जो मैं लिख रहा हूं इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको इक्वेशन लिख गई ना, समझ लो कि अगर वो बोल रहा है कि भाई वाई एक्सिस के मुताबिक रोटेट करो, तो यार इन टर्म्स ऑफ वाई होना चाहिए, और एक्स को सब्जेक्ट, एक्स को हम फिर सब्जेक्ट बनाए, ठीक है, फिर हम एक्स को सब्जेक्ट बनाए। यहां पर आपने वही लिखा एफ ऑफ वाई होल स्क्वायर किया, पहले इक्वेशन को होल स्क्वायर करोगे, और होल स्क्वायर करने के बाद आप इंटीग्रेट करो। पहले इक्वेशन को होल स्क्वायर जरूर करना, और फिर उसको इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई कर देना, एंड में पाई को मल्टीप्लाई कर देना। भाई ये चीज वॉल्यूम, और वॉल्यूम में और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वॉल्यूम में क्या है? पहले तो अगर डायरेक्टली अगर एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ नजर आ रहा है, तो समझ जाओ कि ये तो या तो एक कोन बन रही है, या फिर क्या बन रहा है? ये एक सिलेंडर बन रहा है। जैसे अगर मैं आपसे एक पूछूं एक चीज, अब सवाल ऐसे भी आएंगे कि समझ लो कि अगर आपके पास ये एक कर्व है, ओके, और मैंने कह दिया ये कर्व और लाइन मिलकर एक शेडेड रीजन बना रहे हैं, ठीक है। समझ लो कि अगर आपके दिस इज द वाई एक्सिस, एंड इफ लेट्स सपोज इफ दिस इज द एक्स एक्सिस ना, और मैंने कहा कि आपके पास ये कुछ भी आपके पास पॉइंट होगा, लेट्स सपोज कि एक नॉर्मल गुजर रही थी, नॉर्मल इस कर्व से गुजर रही थी एट अ पॉइंट, और ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है। लेट्स से वी कॉल दिस पॉइंट पॉइंट पी, एंड इट हैज द कोऑर्डिनेट्स 1, 2। अभी मैं इक्वेशन वैसे बना के नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे ये कहूं कि यार इस शेडेड रीजन का क्या निकालो, आप लोग इस शेडेड रीजन का वॉल्यूम निकालो, ठीक है। ये शेडेड रीजन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑब्टेन व्हेन दिस शेडेड रीजन इज रोटेटेड 360 अबाउट व्हिच एक्सिस? अबाउट, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में आपको बताएगा हमेशा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शेडेड रीजन व्हेन इट इज रोटेटेड, जब हम इसको रोटेट करें, व्हेन इट इज रोटेटेड 360 डिग्री अबाउट व्हिच एक्सिस? अबाउट एक्स एक्सिस। अब यहां पर आपको कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट? देखो x इज इक्वल्स टू 1। तो सब हमेशा आपने अभी तक एरिया के क्वेश्चंस में भी देखा, जब भी कर्व और लाइन के दरमियान कोई इंटरसेक्शन पॉइंट हो रही है ना, तो हमेशा अक्सर वही लिमिट होती है। तो सबसे पहले इसको ऐसे करके ना ब्रेक कर दो। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ब्रेक कर दूंगा कि देखो ये कर्व है मेरे पास, और उसके अंडर वॉल्यूम ये बन रहा है, ठीक है, ये वॉल्यूम। तो अगर कर्व की इक्वेशन मैंने मान लो कि वो एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे, आपको पता है इंटीग्रेशन करके लिमिट्स क्या लाएंगे? देखो 1 एंड 0, तो 0 और 1 लिमिट्स लगेंगी। यानी कि यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने अगर ये वाला पॉइंट ले लेना अगर लिमिट के लिए, तो वो गलत हो जाएगा। अब आपको पता है इसके एरर मैंने काफी टाइम आपको ऊपर भी बताया है कि कभी लिमिट्स हम हमेशा बोलेंगे वर्टिकली टुवर्ड्स द कर्व जाएगी। तो यहाँ पे भी आपने जो 1 लिया है वो वर्टिकल टुवर्ड्स द कर्व जाएगी,
ये जो है ना ये वाली, ये लिमिट नहीं होगी क्योंकि यहां से तो लाइन क्रॉस कर रही है ना। और अगर मैं ये वाली लिमिट ले लेता हूँ, लेट सपोज बी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बी लिख दूं और कर्व को मजीद एक्सटेंड करूँ, तो फिर तो ये वाला रीजन निकल जाएगा। फिर तो पूरा रीजन निकल रहा है, ये वाला पूरा रीजन आ जाएगा ये वाला, क्योंकि लिमिट तो वर्टिकली टुवर्ड्स से कर्व जाती है, बता चुका हूँ। तो बस इसका बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो फिर हम लोग एफ ऑफ एक्स पे लिमिट्स क्या लगाएंगे, 1 है 0। और आपको पता है जब आप वॉल्यूम निकाल रहे हो, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हो, होल स्क्वायर करते हो, बार पाए लगाते हो, एंड देन इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। लेकिन उससे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ भाई ये वाला रीजन आया है, हमें तो पूरा शेडेड रीजन का एरिया निकालना है ना, हमारे पास तो सिर्फ ये आधा है। तो आपको पता है अब बकाया चीज क्या बन रही है। अगर आप अब सिर्फ इसको नोटिस करो, आपने पिंक वाला तो निकाल लिया, आपके पास सिर्फ एक ये रीजन रह गया, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन देन। तो आप पता है यहां पे क्या कर सकते हो, दो मेथड्स हैं। आइदर लेट्स सपोज इस लाइन की इक्वेशन मैंने जी ऑफ एक्स से डिनोट कर दी है, किससे डिनोट कर दी है, कोई ना कोई इक्वेशन होगी, फिलहाल मैं इसको जी ऑफ एक्स से डिनोट कर रहा हूं। या तो आप जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर, वही वाला मेथड यूज कर सकते हो, वॉल्यूम वाला, ठीक है। लिमिट्स लगा लो बी एंड 1, क्योंकि देखो बी तो ऑलरेडी लाइन, अब लाइन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, याद रखना बी तो ऑलरेडी लाइन पे मीट कर रहा है, और 1 वर्टिकली टुवर्ड्स द लाइन इस बार, क्योंकि लाइन को इंटीग्रेट कर, ठीक है। तो ये वाला रीजन आ जाएगा येलो वाला। ओके, बाहर पाए लगाओ, विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस की इंटीग्रेशन कर दो, तो इससे आपके पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा, शेयर मतलब बकाया शेडेड रीजन का वॉल्यूम आ जाएगा। और यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, अगर आप सॉलिड को इमेजिन करोगे क्या चीज बन रही है, तो सिर्फ मैं अगर येलो वाले पार्ट को अगर रोटेट करूं, तो ये ऐसे रोटेट करके क्या बन रहा है, देखो एक काइट बन रही है कि नहीं बन रही। तो फिर मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट हो रहा है ना, इस डिस्टेंस को हम हाइट कहेंगे, और वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहेंगे। यानी कि रेडियस को मैं कहूंगा क्या, रेडियस को मैं 2 कह दूंगा, रेडियस को मैं क्या कर दूंगा, रेडियस को मैं कह दूंगा कि 2 है। और आपके पास हाइट क्या हो जाएगी, अब ये बी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, मान लो कि इस केस में सपोज करो कि अगर आपको दिया हुआ होता 5 दिया हुआ होता, तो आप हाइट किसको कहते थे, आप हाइट कहते हैं भाई 5 - 2। ओके, तो हाइट कितनी हो जाती, 3 हो जाती। और फिर आप क्या निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल दो, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कौन। तो येलो वाला रीजन के लिए आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, तो आर क्या है, आर इज 2 स्क्वायर, हाइट कितनी है 3। जब आप इंटीग्रेशन वाले मेथड से करोगे ना, इंटीग्रेशन वाले मेथड से भी देखना सेम ही आंसर आएगा जो इससे आएगा आपके पास। ओके, तो सेम आंसर ही आना है जो इससे आना है। चाहो तो आप लोग इसको जी ऑफ एक्स की कोई ना कोई इक्वेशन आपको वो देगा, इक्वेशन का होल स्क्वायर करना, लिमिट्स अप्लाई करना। लिमिट्स अगर मैंने बी और 1 बोला और अगर मैंने बी को यहाँ 5 कह दिया, कोई मसला नहीं, तो हम यहाँ 5 और मर्जी। अच्छा, 5 और 1 मेरे ख्याल में 5 - 1 होगा, ये 2 नहीं होगा, 5 - 1 होगा, कि मैंने ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 लिया है। ओके, दैट्स इट, तो ये 4 हो जाएगा। तो मतलब हाइट विल बी 4 एंड रेडियस विल बी 2। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, खैर हो गई। कॉन्सेप्ट समझ आया, ये बताओ आप लोगों को। मरियम क्लियर हुआ वॉल्यूम? सर क्लियर हो गया, लेकिन एरिया बहुत इजी है। एरिया बहुत इजी है, ये एक मुश्किल क्यों है, ये मुझे इसमें क्या मुश्किल है भाई, सीधा सीधा जिस तरह जो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। अरे कुछ भी नहीं है, बस आप होल्स जिस तरह एरिया में आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करते थे ना, यहाँ पे आप सिर्फ होल स्क्वायर करके पाए लगा रहे हो, और बाकी एरिया वाले कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। और इसमें तो बल्कि आपको पता है आपकी और हेल्प हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको लिमिट्स किसके लिए। शेयर रीजन रोटेटेड 360 अबाउट व्हिच एक्सिस, अबाउट द एक्स एक्सिस, बहुत आसान सिंपल। तो आप बस इसका देखो, इससे सारी चीजें पता चल जाएगी। अगर उसने बोला ना रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, तो मतलब हमें इक्वेशन भी इन टर्म्स ऑफ एक्स लेनी है, यानी कि वाई को सब्जेक्ट बनाना है, हमें इक्वेशन भी इन टर्म्स ऑफ एक्स लेनी है, लिमिट्स भी एक्स की लगा रही है, शेयर्ड रीजन भी टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस होगा, वो आपको ऑलरेडी यहां पर बता देगा। तो ये तो आपके लिए और आसानी हो। बस आपको वॉल्यूम निकालने के लिए करना ही पड़ेगा कि आप जैसे अगर उसने बोला रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ एक्स होनी चाहिए। फिर होल स्क्वायर करो, होल स्क्वायर लगाओ, बाहर पाया लगाओ, इंटीग्रेट करो, लिमिट्स लगाओ, शेयर रीजन आ जाएगा विच इज द वॉल्यूम ऑफ। बस सिंपल, और कुछ नहीं है इसके। ओके, कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें? नहीं सर। सही है ना, तो आगे बढ़ जाते हैं। सही है, सही हो गया ये। तो अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं, हो गया बस इंटीग्रेशन यही था भाई। अब क्वेश्चंस करा दूंगा ना, और ज्यादा आपको फिर आसान लगेगा, क्वेश्चंस के जरिए हम देख।
वो वेबसाइट है चेंज हुई है थोड़ी बहुत। आ गया ये अभी बात। फाइन, तो कहाँ है हम लोग, ये रहे इंटीग्रेशन 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 इंटीग्रेशन, ये रहा फाइंडिंग द वॉल्यूम। और देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे हैं। देखो, अब ये क्वेश्चन, अब इससे कंफ्यूज नहीं होना किस तरह का क्वेश्चन है। आपको मैं ये सबसे पहले ये करवाता हूँ। चलो अब ये सवाल जरा चेक करो। अच्छा, क्या लिखा हुआ है सवाल पे, गौर से सुनना। कि द डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ कर्व, देखो क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। द शेडेड रीजन, अब देखो शेडेड रीजन किनके दरमियान बाउंड है, द कर्व, देखो ये रहा कर्व, द कर्व, ओके। द लाइन x इज इक्वल्स टू 2, सो दिस इज द लाइन x इज इक्वल्स टू 2। देखो लिमिट पता चल रही है मुझे यहां से, और क्या है, एंड द x एक्सिस, तो मतलब एंड, ये देखो शेडेड रीजन, द लाइन x इज इक्वल्स टू 2 एंड द x एक्सिस, तो ये इनके दरमियान बाउंड हो रहा है। तो इसका मतलब कि वो इस शेडेड रीजन की बात कर रहा है, और वो शेड भी उसने करा हुआ है ग्रे कलर। तो हमें इसका, अब इसका निकालना क्या है, गौर से सुनो आगे। शेडेड रीजन पहले बता दी कि भाई शेडेड रीजन की बाउंड्रीज क्या क्या है। नाउ लेट्स रीड द फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम फॉर्म व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड 360 अबाउट विच एक्सिस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स एक्सिस। तो बहुत सिंपल चीज है। गिविंग योर आंसर करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। सबसे पहले मुझे यहाँ पर बताओ लिमिट्स क्या लेंगे, जहां से शेडेड रीजन स्टार्ट हो रहा है, आप देखो लिमिट्स ये होगी, शेडेड रीजन बिल्कुल शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ ये आपकी लिमिट हो जाएगी। तो अब ये लाई कर रहा है ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो आपको पता है यहाँ पर हम y को 0 कर देंगे। सो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स पावर 4 इज इक्वल्स टू 1, और x इज इक्वल्स टू 1 ही आ जाएगा आपके पास। तो 1,2 मतलब क्या हो गए, लिमिट्स हो गए। किसको इंटीग्रेट करेंगे, कर्व को इंटीग्रेट कर लेंगे। ये कर्व का पार्ट है जो मैं ऊपर इस ब्लू से आउटलाइन किया। तो मतलब हम कर्व को 2 और 1, अब देखो रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस जब उसने बोला है ना, तो आपके पास y सब्जेक्ट होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ एक्स इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी है हमारे पास, देखो ना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी y सब्जेक्ट बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो इक्वेशन है। बट मैंने आपको बताया था करते क्या है हम लोग, पहले इस इक्वेशन को आपने लिखा, इसको होल स्क्वायर करोगे, बाहर पाए लगाओ, अब वॉल्यूम निकले। इक्वेशन y in terms of x है ना, यहाँ लिख लिया करो अगर उसे लिखा हुआ है x एक्सिस, सो इक्वेशन शुड बी y in terms of x, ओके। y सब्जेक्ट ओ इन टर्म्स ऑफ x आपकी इक्वेशन हो, तो y सब्जेक्ट है, इन टर्म्स ऑफ x इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, ये इंटायर चीज को लिख के पहले होल स्क्वायर करोगे, देन यू इंटीग्रेट। अब होल स्क्वायर यहां पर आप लोग, सबसे बेस्ट वे ये होगा कि इससे एक्सपेंड कर दो। कैसे एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर, a इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2, a इज एक्स स्क्वायर, b इज 1 अपॉन एक्स, वही a स्क्वायर माइनस 2 b प्लस b स्क्वायर अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। और ये इस तरह से पहले मैंने एक्सपेंड कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन अभी भी लगा हुआ है, लिमिट्स वही है आपके पास, और बाहर पाए लगा हुआ है, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज, सही है। तो ये क्या हो जाएगा अब आपके पास, देखो एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, तो लिमिट्स वही है 2 और 1, बाहर लगा हुआ है पाए, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल, सो इट विल बी जस्ट -2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन एक्स पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको हम सुकून से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो हमेशा चीजों को कोशिश क्या करो कि अगर ये एक्सपैंड हो रही है, एक्सपैंड करके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बेस्ट टेक्निक पता है क्या है, अगर आपको कोई चीज अगर एक्सपैंड होती हुई नजर आ रही ना, उसे एक्सपैंड कर दो भाई, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, बेस्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स है ना, सबसे बेसिक मिस्टेक ये करेंगे, अगर लेट सपोज ये ऐसे लिखा हुआ है, बोलेंगे सर आप ही ने तो एक रूल सिखाया था कि हम पावर पे +1 करते हैं और पावर गेट्स डिवाइडेड,
यही हम काम करते हैं। फिर ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन गेट्स मल्टीप्लाइड विद द डिनोमिनेटर, लेकिन वो हम इधर अप्लाई नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि ये सिर्फ उस सूरत में अप्लाई करोगे जब बाहर कोई वेरिएबल ना आ रहा हो। अभी अभी क्योंकि अगर आपने 2+1 यानी कि वही किया है ना, पावर प्लस वन पावर गेट्स डिवाइडेड, जब आप ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन करोगे ना, क्या आएगी ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन? मैं कर लेता हूं यहाँ पे, 2x -2/x³ आएगी। हाँ, तो अब ये 3 से मल्टीप्लाई जब तुम लोग कर रहे हो ना, क्योंकि आपको पता है ना ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन गेट्स मल्टीप्लाई, तो यहां पर पता है एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो बाहर वेरिएबल भी आ रहा, तो जब बाहर वेरिएबल भी आ रहा है तो यहां पर आपके पास क्या है, ये हम रूल नहीं अप्लाई कर सकते फिर इंटीग्रेशन, क्योंकि जब तुम इंटीग्रेट करते हो ना, बाहर सिर्फ कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, तो ये चीज को फिलहाल मैं बता रहा हूँ, बस का ध्यान रखना। तो आप इससे बेटर क्या होगा कि ब्रेक करके एक्सपेंड कर दो, देन इंटीग्रेट। ओके, तो अब जल्दी कर दो उसको इंटीग्रेट। कैसे होगी इंटीग्रेशन? आपको पता है कि हम करेंगे पावर पर +1 एंड पावर गेट्स डिवाइडेड, -2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 2x, ये कितना होगा, x पावर -4 पावर +1 पावर गेट्स डिवाइड, तो डिवाइड बाय -2। ओके, एंड देन यू अप्लाई द लिमिट्स। लिमिट्स क्या होंगी, 2 और 1 अप्लाई होगी, बाहर पाई विल बी द कांस्टेंट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, गेट योर आंसर, हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शेड। अब इधर भी अगर आप चाहो तो उसकी मार्किंग स्कीम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और देखो उसने भी पहले क्या किया है, होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर करने के बाद उसने एक्सपेंड किया। सही है, ये देखो सब चीजों के देखो एक एक कितनी कितनी चीजों के मार्क्स मिलने हैं। आपने यहाँ पर वॉल्यूम के लिए लिखा कि भाई हमने इक्वेशन को होल स्क्वायर किया हुआ है। अगर आप राइट साइड की स्क्रीन को देखो तो ये देखो इक्वेशन को क्या किया हुआ है, इक्वेशन को होल स्क्वायर किया है। ओके, y इन टर्म्स ऑफ x रखा है, होल स्क्वायर किया और एक्सपेंड किया, होल स्क्वायर करके उसने एक्सपेंड किया, तो एक्सपेंड करने का मार्क है, डायरेक्ट करोगे तो मार्क कटेगा। देखो एक्सपेंड किया, ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद एक एक इंटीग्रेशन करके लिमिट्स अप्लाई कर दी एंड आंसर निकाल दो। इस तरीके से सॉल्व करोगे आप इंटीग्रेशन। ठीक है, सो दैट्स इट, यही तक आज की हम लोग इंटीग्रेशन वाली क्लास रखते हैं। और आप लोग का एक एक और क्लास लूंगा या तो मैं कल या और परसों, और फिर हम वॉल्यूम को खत्म करेंगे, ताकि फिर जब ईद के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस को डिस्कस करूं, फिर आप लोग का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।